नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो का टाइटल है विपरीत राजयोग। इसका हेडिंग बना है, यदि कुंडली में षष्ठेश इन भावों में बैठ जाए तो कंगाल को भी धन देता है। तो साथियों, आज जानेंगे ये कुंडली आपके सामने दी गई है। ये मेष लग्न की कुंडली है, क्योंकि इसमें 1 नंबर लिखा है। मेष लग्न 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब राशि के नंबर हैं। तो 1 नंबर प्रथम भाव में लिखा है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न से छठा भाव कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, छठा भाव ये हुआ। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। यदि इस भाव का स्वामी मेष लग्न के अनुसार बताया जा रहा है आपको, यदि मेष लग्न की कुंडली में कन्या राशि बनती है, इसका स्वामी छठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में या 11वें भाव में या तीसरे भाव में बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनता है। आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वृष लग्न के हिसाब से छठे भाव का स्वामी कन्या राशि बनती है, तो बुध हुआ। वृष लग्न के हिसाब से शुक्र छठे भाव का स्वामी हुआ। मिथुन लग्न के हिसाब से छठे भाव का स्वामी मंगल हुआ। और कर्क लग्न के हिसाब से छठे भाव का स्वामी गुरुदेव हुए। तो इसी प्रकार 12 लग्नों में 12 प्रकार के छठे भाव के स्वामी बनेंगे। यदि छठे भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो और वह छठे का भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए, 8वें भाव में बैठ जाए, 11वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव में बैठ जाए या तीसरे भाव में बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बनता है। और बहुत ही अब हम जानेंगे ज्योतिष के अनुसार भावत भावंत नियम के अनुसार जानेंगे। भावत भावंत का नियम क्या है? छठे भाव से छठा भाव 1, 2, 3, 4, 5 एकादश भाव हुआ। और छठे भाव से तृतीय भाव 1, 2, 3 सहसा पराक्रम का भाव हुआ।
और 8वें भाव से 1 1 2 3 4 5 छठा, ये अष्टम भाव हुआ। और 12वें भाव से 1 2 3 4 5 छठा भाव हुआ। तो छठे से छठा भाव, एकादश भाव, और 12वें से 12वां भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एकादश भाव। यानी छठे से छठा भाव एकादश भाव, 12वें से 12वां भाव एकादश भाव। तो ये सबसे प्रभावशाली भाव हुआ। तो साथियों, ये सबसे शक्तिशाली भाव हुआ। फिर से समझाता हूं। यदि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, 8वें भाव में, या 12वें भाव में, या एकादश भाव में, या तीसरे भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक का जीवन जन्म से लेकर मध्य अवस्था तक बहुत ही कष्ट में गुजरता है। और बहुत ही मेहनत से गुजरता है। उसके बाद मध्य अवस्था में विपरीत या राजयोग अपना कार्य करने लगता है और उसे इसका फल मिलने लगता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठे भाव का स्वामी यदि छठे में ही बैठ जाए तो वह अपने शत्रुओं पर विजय पाता है, वह अपने शरीर की बीमारियों पर विजय पा लेता है। और ऐसे जातक को मामा पक्ष से या ससुराल पक्ष से काफी संपत्ति का लाभ होता है। और ऐसा जातक को कि जितने भी शत्रु होते हैं सब प्रशंसा करने पर मजबूर होते हैं और वह शत्रुओं का इस प्रकार से नाश कर देता है जिस प्रकार से सूर्य अंधकार का नाश करता है या आंधी तूफान में जिस प्रकार कपास उड़ जाता है उसी प्रकार से शत्रुओं का नाश कर देता है। क्योंकि यह जातक बहुत ही पुरुषार्थ, मेहनती और साहस के बल पर यह सब मुकाम हासिल करता है। अब जानेंगे अष्टम भाव। यदि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए यानी विपरीत यानी शत्रु रोग ऋण शत्रु भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये बहुत ही अत्यंत शुभ फल देता है। क्योंकि यह छठे भाव का पराक्रम भाव होता है। 1 2 3 तीसरा का भाव जो होता है पराक्रम भाव होता है। तो जातक प्रसिद्धि हासिल करता है, बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक बनता है और किसी अनुसंधान की खोज करता है, अनुसंधान कारक होता है, आध्यात्मिक में बहुत उन्नति करता है और बहुत ही आविष्कारक होता है और अचानक से धन प्राप्त होता है, यश कीर्ति प्राप्त करता है और मृत्यु से खिलवाड़ करने वाला होता है। ऐसा जातक
मृत्यु से खिलवाड़ करने वाला होता है और अधिक यानी दीर्घायु वाला भी होता है। जब छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होता है। एकादश भाव है ऐसा जातक धन का लाभ शेयर बाजार व लॉटरी से बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है। अब आते हैं 12वें भाव पर। यदि छठे भाव का स्वामी 12वें भाव पर में बैठ जाए तो ऐसा जातक समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक राष्ट्र हित के लिए काम करने वाला होता है, राष्ट्र हित के लिए बलिदान करने वाला होता है और आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होता है। समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और विदेश के लोगों से बहुत ही अच्छे संबंध बना लेता है और विशेष अधिक पहचान के बल पर बहुत ही धन लाभ प्राप्त कर लेता है। जब छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठ जाए, तीसरा भाव, तो वह दीर्घायु, तीर्थयात्री और साहसी अब के बल पर अपनी उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। जीवन की मध्यावस्था में अपने साहस और कौशल के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर वह बहुत ही प्रचुर मात्रा में अपने भाइयों के द्वारा लाभ अधिक कमाता है, धन लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में बहुत आलीशान घर और उसके नौकर चाकर वाला होता है, यश कीर्ति वाला होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी होता है। तो जातक के नाम प्रसिद्धि वाला होता है। तो साथियों, आज आपने विपरीत राजयोग के बारे में जाना। तो साथियों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब साथियों मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार साथियों।